अपने पर विश्वास नहीं करता, आपने कुछ अच्छा, आपने धन कमा लिया, देखो धन मैंने कमाया, तुमने कुछ किया ही नहीं। अच्छा भोजन बना लिया, देखो मैंने अच्छा भोजन बनाया। तुम कौन अच्छा भोजन बनाने वाले हो? भोजन अच्छा कौन बनाता है? घी मसाला ढंग से डालते हो, अच्छा बन जाता है। घी मसाला ना डालो फिर भोजन बनाओ, कैसे बनेगा? तो हर चीज़ का एक संयोग है। जैसे हम कहते हैं मैंने चाय बनाई, कैसे चाय बनाई? व्यवहार दृष्टि से हमने कहते हैं चाय बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। पानी चाहिए, केतली चाहिए, पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, और फिर गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, सब कुछ होता है। तो एक तो निमित्त है, तुम तो उपादान सब तैयार होता है तो निमित्त कार्य करता है। एक कप चाय बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। मैंने किया, ये सब कर्म बंधन का कारण है। सब संयोग के बिना कुछ नहीं होता, सब संयोग होता है तो तुम्हारा उसमें उपादान तैयार है, निमित्त तुम्हारा बन जाता। आप जितने भी साधक आप बैठे हैं, तुम्हारा कोई पूर्व जन्म का उपादान था, तभी आपकी रुचि जागी, आप केंद्र में आए, ध्यान किया। इसलिए एक कर्म, नियति कर्म बहुत बड़ी बात है, उस पर विश्वास कीजिए। अपनी भूल सुधारो। आत्मा ही तुम्हारा मित्र है और आत्मा ही तुम्हारा शत्रु है। अपकता विकता या दुहान या सुहान या अपमित्रम अमित्रम दुपट्ठ सुपट्ठियो। आत्मा ही मित्र और आत्मा ही शत्रु। कैसे शत्रु? जब आत्मा अपने स्वभाव में है, दृष्टा भाव में है, मित्र है। जब आत्मा विभाव में है, आत्मा क्रोध में चला गया, मोह में चला गया, वासना में चला गया, लोभ आ गया, ये इकट्ठा कर लूँ, ये इकट्ठा कर लूँ, सुखी हो जाऊँ। अब आत्मा ने अपने को भूल करके देह को शक्तिशाली बनाने लग गए। तो मित्र है, तुम ही मित्र हो, तुम ही शत्रु हो। बाहर के मित्र शत्रुओं से क्या चाहते हो? अपने को देखो और अपने को जानो। इसे सुखी करने के लिए तुम दिन रात न करने योग्य कार्य करते हो, अनेक जीवों का संहार करते हो, अनेक जीवों को कष्ट देते हो, राग द्वेष करते हो। उस शरीर की उत्पत्ति का विचार तो करो। दुर्गंध और मल के भाजन स्वरूप वीर्य और रज में से अमुक विधि से जो बना है, जिससे मनुष्यों ने अपनी इच्छा के अनुसार अमुक नाम दे दिया। वह तो शरीर तुम्हारा शरीर बना कैसे? और पूर्व कर्म के अनुसार जीव गर्भ में गया और 9 महीने माँ के गर्भ में रहा, संयोग बना। और संयोग भी क्या बना? मल मूत्र और वीर्य और रज से अमुक विधि से जो बना है उसको शरीर कह दिया। उसका वर्णन करे, स्तुति करे, निंदा करे, उससे तुम्हें क्या लाभ, कैसी हानि? ये आत्मदेव, आत्मा तो शुद्ध थी, है, रहेगी। तुम तो शुद्ध हो, चित्त रूप हो। चिंतन, प्रशंसा या निंदा उस शरीर की है, तुम्हारी है ही नहीं। जब तुम्हारी प्रशंसा करे, निंदा करे, भेद विज्ञान करो। निंदा शरीर की है, प्रशंसा शरीर की है, आत्मा की निंदा नहीं, आत्मा की प्रशंसा नहीं। बीच में हम ऐसे आ जाते हैं, दखल दे देते हैं। ये सब भेद विज्ञान। जब भी आपकी निंदा हो तो मेरा भी पूर्व कर्म का संयोग होगा, प्रशंसा हो तो किसी ने कर दी, मैं तो करने वाला नहीं, मैं तो मात्र दृष्टा हूँ, इस प्रकार का भाव रखो। कुछ लोग खुश करने के लिए भाटचारण की तरह हाँ में हाँ मिलाकर उसके गीत गाते हैं। कोई इंद्रियों के विषय में तड़प रहे हैं, कोई अपने दीर्घ काल तक जीवित रहने के उद्देश्य से अनेक प्रकार की औषधियाँ सेवन करते हैं, कोई अपनी वंश वृद्धि के लिए जोगी जति के पीछे भटक रहे हैं, कोई धन संचय करने में देश विदेश में भटक रहा है, कोई धन की सुरक्षा के लिए शस्त्र सज्जा पहरेदार को घर में चारों ओर नियुक्त रखते हैं, कोई पंडित्य पाने के लिए अनेक पुस्तकों और भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं, कोई अपने समुदायों को टिकाने के लिए विधि निषेध की बड़ी बड़ी दीवारें चुन रहे हैं। उनमें अज्ञानी मनुष्यों को भरमा कर ललचा कर ऐसे भर रहे हैं जैसे बाड़े में बकरियां भर देते हैं। विश्व के जीव इस तरह की अनेक प्रवृत्तियां करने में जुटे हुए हैं। उनका एक ही ध्येय होता है,
सुखी होना, शांति पाना, बड़े बनना, इस ध्येय की सिद्धि होगी। ये मोह राजे का बिछाया हुआ जाल है। उस जीव पक्षियों की तरह ऊपर ऊपर की चेष्टाओं से होश खोकर फंस जाता है। जैसे कोई शिकारी जाल बिछाता है, उसमें दाने डाल देता है और आकर के भोले भाले पशु पक्षी उसको ग्रहण करते हैं और फंस जाते हैं और शिकारी जाल में फंसा लेता है। ऐसे ही ये मोह राजा इस जीव को जन्मों जन्मों से फंसा रखा है। सच्चे बुद्धिमान तो एक ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही सुख शांति को स्थान मानकर मोह का त्याग कर आत्मा पर प्रेम करते हैं। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने क्या सुखी नहीं थे, राजकुमार थे। 24 तीर्थंकरों में 3 चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती पर छोड़ करके दीक्षा ली। जम्बू कुमार की संपत्ति देखो, शालीभद्र धन्ना की संपत्ति देखो, तो कितना कुछ उन्होंने छोड़ करके दीक्षा ले ली। तो सुख कहाँ देखा? आत्मा में देखा, और सुख कहीं है ही नहीं। पुण्य की प्रकृति से प्राप्त हुए देवों के और मनुष्यों के सुख तो सूखी घास के समान है। तो देवों के सुख, मनुष्य के सुख सूखी घास के समान है। उन्हें ठीक पचा सके तो गाय या भैंस की तरह सूखी घास में से दूध और दूध में से घी बनाया जा सकता है, किंतु उसका सही उपयोग न करें, दुरुपयोग करें तो घास में से आग लगाने में उसकी राख हो जाती है, सुख नाश हो जाता है। देखिए, गाय बेचारी सूखी घास खाती है, पचाती है, दूध देती है, दूध से घी मक्खन बनता है। वो घास ना खाए तो दूध कैसे दे? ऐसे ही वो घास, सूखी घास, यदि वो गाय ना खा करके दूध नहीं देती और घास, सूखी घास पड़ी है, कोई आग लगा दे तो स्वाहा हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य सुख पाने के लिए सूखी घास को अपना बनाने के लिए इकट्ठा कर रहा है। पुण्य की प्रकृति के कारण जो अनुकूलता मिली है उसका लाभ उठाकर आत्म पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। मोह में आसक्ति होकर शक्ति का दुरुपयोग कर जीवों के दुख देकर विश्व में आसक्त बनकर पीछे हटना भी संभव है। आश्चर्य की बात है, अल्प बुद्धि वाले जीव मोह के घर के समान लक्ष्मी, स्त्री, शरीर, संतति और जमीन जायदाद में सुख मान बैठे हैं। पंचक्की जीव परमार्थ बंधा हुआ नहीं है। मोह पाश में भयभीत होकर तोते की तरह या बंदर की तरह अपने अज्ञान के कारण अपने को बंधा मानकर अधिक अधिक हैरान होता है। पंचक्की के एक हिस्से पर बैठा तोता मौज कर रहा है, उतने ही पवन चक्की जो घूमती है, हवा देती है। तोते को लगा कि मैं गिर जाऊंगा। उसने उसे सींगचे को जोर से पकड़ लिया। फलतः पवन चक्की के साथ ऊंचे नीचे फिरने लगा। जैसे जैसे जोर से पकड़ता वैसे वैसे उसके साथ जकड़ा रखता है। जिसे छोड़ दे तो शीघ्र ही उससे अलग हो सकता है, किंतु अपनी गलती से मैं छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, ऐसे भ्रम से परेशान होता है। जीव भी मोह एवं मोह के साधनों के द्वारा पकड़ता रहता है। तोते की भांति सही मुक्ति का उपाय तो यही है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, उसके सिवा जीव को छूटने का कोई उपाय ही नहीं। तोता, पंचक्की चल रही है, पंचक्की से चक्कर घूमता है हवा में, तो तोते को लगता है कि ऊपर नीचे हो रहा है, वो पकड़ लेता है जोर से कि मैं गिर ना जाऊं। तो पंचक्की गिरता है, उड़ता है, गिरता चकरता है, फंस जाता है। तो उसके उपाय है छूटने का कि तोता उड़ जाए, पर उड़ता नहीं वो। ऐसे ही यदि आपको लगता है कि आप दुखी हैं संसार में, तो संसार का ही त्याग कर दो। घर में किस लिए रहना है? अधिक से अधिक साधना करो, ध्यान शिविरों में आओ, सेवा दो, और इतना धन रखो अपने लिए कि आपका गुजारा चल जाए अच्छी तरह। आपके बेटे सब कुछ व्यवस्थित करके आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि मुझे ये आत्म दृष्टि मिली है, साधना मिली है, इसको परिपक्व कर करके मैं अगला जन्म सुधारूं। और एक जन्म भट गए तो पता नहीं अगले जन्म में कौन सा कर्म आ जाए, पशु योनि मिले कि नरक मिले। इतने सत्ता में कर्म पड़े हैं, कौन सा कर्म उदय में आता है
तो जीव को 4 गति 84 लाख जीव योनि में फटका देता है। यदि आपका पुण्य होता है, मान लीजिए आप देव बन गए, अब देव की आयुष पूरी होने पर बहुत सुख भोगा, देवी देवताओं के नृत्य देखे, रत्न हीरे जवाहरात में रहे, सब कुछ देखा। जब 6 महीने बाद उसको पता लगता है कि मैंने जाना है, और मर करके कहाँ जाना है, छिपकली बनना है, पशु योनि में जाना है, दुख होता है उसको। क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। पुण्य तो भोग लिया, पाप भोगना पड़ेगा। ऐसे हमें भी पता नहीं कि कौन सा कर्म आगे आ जाए, पशु बनना पड़े, अकेंद्रीय बेंद्रीय त्रेंद्रीय चिरेंद्रीय पचेंद्रीय मनुष्य, कौन सा भाव आना पड़े। इसलिए पुण्य पर भरोसा मत करो, पाप कभी भी आ सकता है। उस जन्म में ऐसी साधना जो भगवान ने दी है, जीव का जीव में स्थित होकर के और अपने सारे कर्म काट लो धीरे धीरे। ये अवसर मिला है, ये अमुक औषधि मिली है, इसको जानो और देखो। जैसे एक उदाहरण और दिया है, सैकड़ों मुंह वाले बर्तन के हाथ डालकर बंदर ने उसमें रही हुई वस्तु से मुट्ठी भर ली। संकड़ा मुंह है और बंदर को लगा कि इसमें खाने की चीज़ है, उसने उसको अंदर जा कर के मुट्ठी भर ली। अब मुंह सकड़ा होने की वजह से भरी हुई मुट्ठी बाहर निकाल नहीं सकता। अज्ञान और मोह के कारण बंदर ने समझा कि किसी ने मुझे भीतर से पकड़ रखा है, वह चींची करके चिल्लाता है, परंतु मुट्ठी न खोलने के कारण वहाँ से सरक नहीं सका। उसके मालिक के हाथों मार खानी पड़ी और बंदर के छूटने का एक ही उपाय था कि मुट्ठी से भरी हुई वस्तु छोड़ दे और मुंह में। ऐसे ही हम, जैसे बंदर तो पता नहीं उसको मुट्ठी भर ली और मिट्टी किसी ने पकड़ लिया, पकड़ने के तूने अपने कारण जो वस्तु को पकड़ा है, उस कारण मैं उसको अज्ञान और मोह है कि किसी ने मुझे पकड़ा है। वो चींची करता है तो मालिक आ जाता है, मालिक देखते डंडे मारता है उसको। अब उसको मार पड़ती, ना तो उसने जो पकड़ के रखा खा सकता है ना छोड़ सकता है। ऐसे ही मनुष्य का हाल है संसार में रहते हुए। ना तो घर में सुख है, ना परिवार में सुख है, धन में भी सुख नहीं। सुख तो तुम्हारे भीतर है भाई, और कहीं सुख नहीं। जो सुख नज़र आता है वो सुखाभास है, सच्चा सुख आत्मा में है, था, रहेगा। इसी प्रकार मोह में फंसे हुए मनुष्य जड़ क्षणभंगुर वस्तु को अपना मानकर ममत्व की मुट्ठी में पकड़े रखते हैं, हैरान रहते हैं, दुख भोगते हैं, अपने आप को बंधा हुआ किसी संबंधी के द्वारा पकड़ा गया मानते हैं। लेकिन बंदर की तरह अपने ममत्व की मुट्ठी खोल कर दे, छोड़ दे, मुक्त हो जाते हैं। अपना अज्ञान या मोह ही जीव को बंधन में डालता है, इसके अलावा कोई दूसरे पकड़ने वाला नहीं। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, दृष्टि शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। एक शरण है धाराम की, और शरण नहीं को। सत्य धाराम के तेज से जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग,
नमलोय सब साहुनं धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं शांति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर